चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, हम लोग सूत्र, बीमा, बीमी सूत्र और मात्रक देख रहे हैं ना। तो आज हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा अच्छा होती क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक पिंड है। पिंड मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई टुकड़ा हो गया। पिंड द्रव्यमान वस्तु बार बार आएगा। पिंड क्या क्या आएगा? पिंड, द्रव्यमान या वस्तु, ये सब चीजें बार बार आएगी। पिंड मतलब जैसे हाँ, कोई भी चीज हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोई गेंद हो गई, कोई भी चीज हो गया, ठीक है, जिसमें वजन हो, ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी पिंड। तो किसी भी, मान लीजिए पिंड को या वस्तु को हम क्या करें, उछड़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब उछड़ा दिए, यम है इसका द्रव्यमान। यम क्या है? द्रव्यमान। चूंकि द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं मास। मास माने द्रव्यमान, तो ये यम हो गया द्रव्यमान। ये मान लीजिए इसको उछड़ा दिए, ये यच ऊंचाई तक गई। कहां तक गई? यच ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर जब चली जाती है तो उसके अंदर एक ऊर्जा हो जाती है। जैसे ये पेन है ना, ये पेन को यहाँ है, देखिए ये पेन यहाँ है। अगर इस पेन को हमने यहाँ पर टांग दिया, मान लीजिए ये पेन यहाँ है, ठीक है, यहाँ से पेन पर यहाँ टांग दिए, तो इसके अंदर एक ऊर्जा हो गई। क्या हो गई? ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ऊर्जा है? जब छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऊर्जा है, कैसे पता चला कि ऊर्जा है? ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से जब छोड़ देते हैं तो ये नीचे चली जाती है। वो ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऊर्जा रहती है। जब कोई वस्तु एक स्थान से किसी निश्चित ऊंचाई पर किसी जगह रख दी जाएगी, जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग उछड़ के छत पर चले गए, तो हम लोगों के अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और वहां से जब कूदने लगेंगे तो वही ऊर्जा जो है घटती जाती है, ठीक है। तो ये समझ गए कि यम द्रव्यमान है, यच ऊंचाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? त्वरण हम लोग जान रहे हैं, त्वरण का सूत्र हम लोग देखे हैं ना, वेग परिवर्तन बटे समय। समय के साथ साथ इसका वेग नहीं बदलेगा क्या? देखिए ऊपर है, रुकी है, नीचे आई और तेज हुआ, नीचे आई और तेज हुआ, छोड़ते तो तेज होता है ना, तो वेग बदलता रहता है कि नहीं? तो जहां जहां वेग बदलेगा वहां वहां त्वरण होगा। यानी इसमें त्वरण भी है और इसमें द्रव्यमान भी है, ऊंचाई भी है। तो स्थितिज ऊर्जा बात समझ में आई? तो चलिए, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं? मात्रक। पहले क्या निकालते हैं? तो मात्रक के लिए क्या चाहिए भैया? द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? किग्रा। त्वरण का मात्रक क्या है? याद करिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ऊंचाई के लिए क्या रखते हैं? मीटर। नहीं होता है क्या? अरे द्रव्यमान के लिए किग्रा, त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसका तो हम लोग रटे हैं। वेग का, त्वरण का, बल का, क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सब तो रटे हैं। तो द्रव्यमान का क्या हो गया? किग्रा, त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऊंचाई का हो गया मीटर। यानी क्या हो गया? किग्रा मीटर स्क्वायर बटे या प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी ऊर्जा है, ये भी क्या है? तो जहां जहां ऊर्जा रहता है उसका मात्रक क्या होता है? जूल। कहीं भी ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी, उसका भी मात्रक जूल। स्थितिज ऊर्जा रहेगी, उसका भी मात्रक जूल।
कार्य कर रहेगा उसका भी मात्रक क्या है, जूल, या इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मात्रक। अगर हमें सूत्र पता है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, या स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, क्या mgh, m क्या है भैया द्रव्यमान, g का है गुरुत्वीय त्वरण, h का है ऊंचाई, तो mgh हो गया। अब इसका हम लोग सूत्र देख लिए, मात्रक देख लिए, मात्रक देख लिए। अब हम लोग बीमी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए कि किग्रा की जगह क्या रखेंगे, m, वेरी गुड। अब देखिए मीटर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, l स्क्वायर, बटे सेकेंड की जगह क्या रखेंगे, t स्क्वायर। तो जान रहे हैं कि द्रव्यमान के लिए किग्रा के लिए m, लंबाई मीटर के लिए l और सेकेंड के लिए t। तो ये हो गया। अब इसको लिखिए, सबको ऊपर कर देते हैं, तो m l स्क्वायर टी के घाते -2, टी के घाते -2, यही ना होगा। तो हमने मात्रा कैसे निकाला, हमें सूत्र पता है स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यानी mgh। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्या हो गया किग्रा, त्वरण का क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऊंचाई का क्या हो गया मीटर, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग बीमी सूत्र निकालना है, तो किग्रा की जगह क्या रखेंगे m, मीटर की जगह l, सेकेंड की जगह t स्क्वायर, सबको ऊपर लेके जाए तो m l स्क्वायर टी के घाते -2। ठीक है, चलिए चलिए तो दूसरा हम लोग देखें। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। ऐसे समझिए ई होता का, ई हो गए हमारे प्रीतम भैया, कौन हो गए, ये हमारे हो गए अक्षय भैया, ये कौन हो गए अक्षय भैया, बहुत सही। ठीक है, वो दोनों लोग एक दूसरे से r दूरी पर हैं, कितने दूरी पर हैं, मतलब कुछ ना कुछ दूरी है, बैठे हैं। इनका द्रव्यमान मान लीजिए m1 हो गया, अक्षय का हो गया m2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है r, प्रीतम का द्रव्यमान m1, अक्षय का द्रव्यमान m2। तो पता है अक्षय और प्रीतम के बीच एक बल लगता है, बल लगता है, ये इनको खींचते हैं और ये इनको खींचते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, लेकिन ये बल इतना कमजोर होता है, इतना कम होता है कि नहीं पता चलता हमें। लेकिन यही अगर पृथ्वी हो गई, अगर यही सूर्य हो गया, ठीक है, यही सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, सॉरी ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, इनके बीच भी बल लगता है, इनके बीच की दूरी r हो गई, इनका द्रव्यमान m1, इनका द्रव्यमान m2। इनका कुछ भारों का पृथ्वी का बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, पृथ्वी का उससे कम होगा। तो इनके दोनों के बीच चूंकि बहुत भारी भारी हैं, तो इसलिए बल बहुत लगता है। तो इतना ज्यादा बल लगता है कि देखते हैं पृथ्वी हवा में तैरती रहती है, देखते हैं ना, सूर्य के इधर उधर तैरती रहती है, इतना बल लगता है। लेकिन हम लोगों के बीच हमने पिद्दी भाई हमने क्या बल जनाई नहीं जनाएगा ना। तो वही जो बल है, वही बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, यही वो बल है। ठीक है, तो F बराबर सूत्र है यही, F क्या है बल, F क्या है बल, फोर्स, G यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यही क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 m2 उन दोनों जने का द्रव्यमान
आर का है और बीच की दूरी, तो पक्षांतर कर देंगे तो जी बराबर, पक्षांतर कर देंगे जी बराबर, पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, एफ आर का इधर चला जाएगा, m1 m2 यानी बल गुणे दूरी का वर्ग, द्रव्यमान का 2 बार गुणा करेंगे द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर हमें मात्रक निकालना है, अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यही ना सूत्र है, यही ना है, न्यूटन, दूरी के वर्ग मतलब मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर, ठीक है। या इसे अच्छा किसी इसे जो है ये हो गया किग्रा, बल न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, बल का किग्रा मीटर, बल का यहां से मात्रक देखिए, बल का क्या होता है, एमकेएस में रखें, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो गया किग्रा, द्रव्यमान गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूरी का मतलब मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब किग्रा का वर्ग, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो बल F बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुणे त्रिज्या का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, यही था ना, F बराबर जी m1 m2 बटे आर का स्क्वायर, यही था ना। दो द्रव्यमान थे m1 और एक द्रव्यमान था m2, एक दूसरे से r दूरी पर थे, तो उन्हीं के बीच जो बल लगता था उसी वही बल है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकाले, सूत्र निकाले, सूत्र तो हमें पता चल गया। अब मात्रक निकालें, मात्रक देखिए यहां से, देखिए बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या उसे न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं ना, तो या तो हम इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन। त्रिज्या किसका मात्रक होता है, मीटर, त्रिज्या मीटर होता है ना, याद करिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, चाप, चाप, ये सब क्या होता है, लंबाई है, मीटर है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान का क्या हो गया, किग्रा स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, हो गया किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर। या इसका एक और मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, बल को हम लोग किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दें, बल को क्या लिख दें, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है ना। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे त्रिज्या का वो स्क्वायर बटे किग्रा का स्क्वायर, नहीं होता है क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किग्रा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्रिज्या का मीटर स्क्वायर बटे किग्रा का स्क्वायर। अब देखिए एक किग्रा कट गया, एक किग्रा बचा, ये मीटर घाते 3 हो गया, मीटर, एक 2 मीटर यहाँ से, 1 मीटर यहाँ से, 3 मीटर हो गया। नीचे क्या हो गया, किग्रा बचा, एक किग्रा कट गया और ये सेकेंड बच गया, ये भी हो जाएगा कि नहीं, ये भी मात्रक हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। बीमी सूत्र हम लोग देखें, अब देखिए
पहले किग्रा रखेंगे, ऊपर लेके जाएं, किग्रा होगा कि घाते -1, लंबाई मीटर, मीटर के घाते 3 और सेकेंड के घाते -2। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा इसका बीमा? किग्रा की जगह क्या लिखेंगे? m के पावर -1, मीटर की जगह क्या रखेंगे? l के घाते 3 और t के घाते -2। ये क्या हो गया इसका बीमी सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहां पर से हम मात्रक लिख दिए न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक, लेकिन अगर हम इसका जब बीमी सूत्र निकालने जाएंगे तो बीमी सूत्र निकालने के लिए हमें जो सूत्र है उसको द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का मतलब किग्रा मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो बल को, न्यूटन को, बल को हम लोग द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं। ये तो त्रिज्या आता है मीटर में, तो द्रव्यमान की जगह किग्रा हो गया, त्वरण की जगह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, त्रिज्या की जगह मीटर हो गया, चूंकि त्रिज्या मीटर है, किग्रा की जगह किग्रा हो गया, काट दिए तो मीटर घाते 3, किग्रा नीचे हो गया, एक किग्रा कट गया, 2 सेकेंड बचा। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं? यम को, तो किग्रा को पहले लिखे, किग्रा घाते ऊपर गया -1, ये ऊपर था ही और ये नीचे से ऊपर गया -2, तो किग्रा का मतलब की जगह क्या रखेंगे? यम, यम की घाते -1, एल की घाते 3, टी के घाते 2। अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा कहेगा आपसे पूछने को बीमी सूत्र, तो निकाल लेंगे। अब बीमा कितना हो जाएगा? द्रव्यमान का बीमा -1, लंबाई का 3, समय का 2 -2। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखते हैं स्प्रिंग का बल नियतांक, या आपसे कहा जाएगा बल नियतांक। ठीक है, ये F बराबर होता है के यल कर दीजिए। ठीक है, ये F क्या है, K क्या है, यल। K ही बल नियतांक है, K क्या है? बल नियतांक। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है, इस पे कुछ लटका दिए हैं। ठीक, तो इस पे ये पहले यहाँ था, पहले यहाँ था, बाद में इसको मान लीजिए F बल लगा के हमने खींच दिया, बल लगा देंगे, जब नीचे खींचेंगे तो कुछ बढ़ नहीं जाएगा, स्प्रिंग है, अगर इसको हम लोग नीचे खींच दिए तो बढ़ नहीं जाएगा। मान लीजिए बढ़ के यहाँ चला आया, बढ़ के कहाँ चला आया? यहाँ अंत में। ठीक है, पहले यहाँ था, अंत में खींच दिए तो यहाँ बढ़ गया। कितने बल से खींचे? F, ये बल है, ये क्या है? F बल लगा के मतलब ऐसे खींच दिए तो ये बढ़ गया। ये मान लीजिए बढ़ गया कितना? यही यल। ठीक है, तो यही होता है F बराबर के यल, यही है के बल नियतांक, यही के क्या है? बल नियतांक। तो के बराबर क्या होता है? F बटे यल। नहीं होगा क्या? के पक्षांतर कर देंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना, पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा है, ये बगल आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो F बटे यल। तो यही है कि बल नियतांक बराबर बल बटे लंबाई। ठीक है, लंबाई में वृद्धि होना चाहिए, तो ये लंबाई, तो बल नियतांक निकालने के लिए बल बटे लंबाई। अगर इसका हम लोग मात्रक देखें, मात्रक, तो क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर, यानी बल नियतांक का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर। नहीं हो गया? अगर बल नियतांक का मात्रक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर।
होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन अगर हमें बीमी सूत्र पूछा, क्या पूछा, बीमी सूत्र, तो बीमी सूत्र के लिए देखिए बल बटे लंबाई, तो बल का हम कौन सा सूत्र लिखेंगे, वो वाला द्रव्यमान गुणे त्वरण वाला। हमने बीमा भी याद किया है, बल का क्या, बल का क्या याद किए, लंबाई m l t पावर -2 याद किए हैं। ये त्वरण का होता है, त्वरण में द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा बल का, नहीं हो जाएगा, m l t पावर -2। हमने बताया भी था कि त्वरण का, वेग का, लंबाई का, क्षेत्रफल का, आयतन का और बल का, ये सब याद कर लीजिए। m l t पावर -2 ये बल का होता है ना, बटे l कट जाएगा, क्या हो जाएगा, m t पावर -2। ठीक है, m का याद किया। कोई कहे कि सर जी हमको बीमा नहीं याद है, तब हम कैसे निकालेंगे, क्या हम नहीं निकल पाएंगे, निकाल लेंगे। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बटे लंबाई होता है ना। द्रव्यमान का क्या हो गया, किग्रा, त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे लंबाई का क्या हो गया, मीटर, मीटर से मीटर कट गया, किग्रा बटे सेकेंड स्क्वायर हो गया। किग्रा की जगह क्या रख दिए, m, सेकेंड की लगे जगह टी स्क्वायर, तो क्या हो गया, m t के घाते -2 आ गया, यही ना। तो अगर जिसको ये नहीं याद है, जिसको याद होगा वो बड़े आसानी से कर लेगा, m l t के पावर -2 बटे लंबाई। अगर किसी को नहीं याद है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये तो सूत्रवा याद है। तो द्रव्यमान त्वरण का मात्रक हम लोग याद किए हैं, चाल, वेग, त्वरण ये सब याद किए हैं ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर, काट दिए किग्रा बटे सेकेंड स्क्वायर, किग्रा की जगह m रख दिए, सेकेंड की जगह t रख दिए, m t के घाते -2 हो गया। चलिए तो ये देखिए है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तनाव, टेंशन माने क्या होता है, तनाव, नहीं कहते हैं बड़ा टेंशन होला। अब पृष्ठ माने सरफेस, तो सरफेस टेंशन माने पृष्ठ तनाव। बल मतलब फोर्स, लंबाई मतलब लेंथ, फोर्स बटे लेंथ। पृष्ठ सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बटे लेंथ, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। ठीक, तो ये भी वही है, F बराबर T बराबर F बटे L। ये मान लीजिए पानी की सतह है, ये क्या है, पानी की सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए F बल लग रहा है। अच्छा पृष्ठ तनाव के बारे में, यहाँ पर बल लग रहा है, मान लीजिए ये लंबाई है, ठीक है। तो इसमें कितना तनाव होगा, तनाव का मतलब जब इसको खींचेंगे तो ये पानी इसको ऊपर जाने नहीं देगा। अच्छा, पानी का कुछ गुण भी होता है, अब जैसे अभी तो समझ में आएगा नहीं पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये जब पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाठ तब समझ में आएगा। आप लोग ये समझ जाइए कि जैसे देखते हैं बूंदें गिरती है ना, बारिश होती है ना, तब बूंदें गोल हो जाती है ना, गोल हो जाती हैं कि चपटी रहती है, गोल रहती है, ठीक है। जब हाई बुलबुला साबुन लेकर के ऐसे करते हैं तो जो बुलबुला बनता है वो भी गोल हो जाता है। वो सबका कारण कौन है, पृष्ठ तनाव। साबुन, अब जैसे हमारा कपड़ा गंदा हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कपड़ा गंदा हो गया, हमको साफ करना है, पानी में भिगो देंगे, वैसे रगड़ेंगे, मैल कम छूटेगा, देखते हैं ना। उसी कपड़े को साबुन में भिगो देते हैं, साबुन में भिगो देते हैं तो कपड़ा
साफ बढ़िया होता है। ठीक, उसके बाद गर्म पानी में भेज देते हैं, फिर साफ करते हैं तो और बढ़िया साफ होता है। बात समझ में आ रही है? उस सब का कारण कौन है? पृष्ठ तनाव। फिजिक्स बड़ी मजेदार चीज है। अपने अगल बगल की घटनाएं क्यों होती है, कैसे होती है, जब पता चलता है तो बड़ा मजा आता है। जैसे खाना हम लोग ठंडा खाते हैं ना, मजा नहीं आता, और उसी को गरमा देते हैं तो गरमा के खाते हैं तो मजा आता है, स्वाद आता है ना। उस सब का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसमें तो इतना जादू रहता है कि सुई देखते हैं ना, सुई ऐसे पानी में डालेंगे, खड़े डालेंगे तो डूब जाएगी ना, लेकिन पृष्ठ तनाव का कमाल ऐसा है कि सुई रख देंगे पानी पर तो सुई क्या करेगी? तैरने लगेगी। अभी जादू समझ में आ रहा होगा ना, जानते हैं? समझ में आ रहा है? तो इस सब का कारण यही क्या है? पृष्ठ तनाव। जब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव तो उसमें देखेंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो वही होता है कि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। तो अभी हम लोग बल का सूत्र देखे हैं कि नहीं? यम, देखिए बल बटे लंबाई है ना, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। वही नहीं आएगा जो स्प्रिंग के बल नियतांक का आ रहा था, दोनों का ना वही है ना, यम यल टी के पावर -2 बटे यल से यल कट जाएगा, यम टी के पावर -2। तो वही आ गया जो इसके पहले किसका आया था? स्प्रिंग के बल नियतांक का। समझ में आ रहा है? कोई कहेंगे कि सर ऐसे हमको नहीं याद है, तब वैसे लगा लीजिएगा, लगा लेंगे ना। तो स्प्रिंग के बल नियतांक का बीमा और पृष्ठ तनाव का बीमा, दोनों का बीमा क्या होता है? बीमित सूत्र क्या होता है? समान होता है, बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है? यम यल स्क्वायर, अरे यम यल टी के पावर -2 बटे लंबाई का क्या होता है? यल। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वही बल का क्या मात्रक है? न्यूटन बटे मीटर, यानी क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए।